इस अर्थ को डिफाइन करने का। और जब हम युद्ध करेंगे तो युद्ध की वजह से जो कुछ भी हेल ऑफ फायर, प्रणाम स्टूडेंट्स, जो कुछ भी हेल ऑफ फायर, अग्नि की वजह से जो नरक सी स्थिति होगी, उस नरक सी स्थिति के कारण क्या निकलेगा उसमें से जो निकलेगा वो क्या होगा? उस नरक की स्थिति से जो निकलेगा, अग्नि रूपी जो नरक है उसमें से जो निकलेगा वो क्या होगा? बारूद। युद्ध में क्या निकलते हैं? बारूद। बारूद के वो कण निकलेंगे, धूल निकलेंगे, और वो सब क्या करेंगे? धरती की पवित्रता को नष्ट कर देंगे, हवा की पवित्रता को नष्ट कर देंगे। गेटिंग? और वो किस कारण से होगा? उसके पीछे वजह क्या होगी? हम ह्यूमंस की फूलिशनेस, हम लोग जो ह्यूमंस हैं उसकी फूलिशनेस की वजह से ये सारा चीज होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? हमारे फूलिशनेस की वजह से ये सारा कुछ होगा। हमारी बेवकूफी की वजह से होगा, हमारे गलत सोच की वजह से होगा। इसलिए पोएट कहते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के युद्ध के बारे में, जब कोई हमें कहता है, कोई हमें अगर युद्ध के बारे में समझाता है, कोई हमें युद्ध करने की अगर सलाह देता है, और ये एक्चुअली करते कौन लोग हैं? हु डज सो? ऐसा कौन करते हैं? देखिए एक और शब्द आ गया, आउटरेज। आउटरेज है ना, कि आउटरेज द इनोसेंस, रिमूव, रिमूव फोर्सिवली, यानी अपने प्रभाव से किसी चीज को हटाना। तो हम इससे क्या होता है? आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, हवा की जो पवित्रता है वो नष्ट हम करते हैं। वी आर ऑन स्टेंजा 5, स्टेंजा 5। ओके स्टूडेंट, तो व्हेन वी टेक, इसका पूरा मीनिंग फिर से एक बार समझिए कि व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और हथियार उठाते हैं, यस सर, वी आर डिस्ट्रॉइंग दी अर्थ। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? अर्थ को, पृथ्वी को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना? पृथ्वी को हम क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉइंग दी अर्थ। वी आर पॉल्यूटिंग दी अर्थ, और अर्थ को हम पॉल्यूट भी करते हैं, अर्थ को कहीं ना कहीं हम पॉल्यूट करते हैं। गेटिंग? अर्थ की पवित्रता कहीं ना कहीं हम नष्ट कर देते हैं, अर्थ की जो प्यूरिटी है उसको नष्ट कर देते हैं, हवा की जो प्यूरिटी है उसको नष्ट कर देते हैं। यही हुआ आउटरेज करना। समझ रहे हैं? पवित्रता को नष्ट करना, ये जो है सो आउटरेज है ना। पवित्रता नष्ट करना, तो हम अर्थ की पवित्रता को नष्ट करते हैं, हवा की पवित्रता को नष्ट करते हैं, और फिर इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? हु हैज टू सफर, और हु हैव टू सफर, किसी एक व्यक्ति को नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। युद्ध अगर होता है तो युद्ध का परिणाम आपको याद है ना? डू यू नो अबाउट द एटम बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? आप में से किन किन को इस घटना का पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो बम गिराया गया था? किसने गिराया था? ये बेटा समीर, ये आप पीछे देखो क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है?
पीछे कोई लाइट वाइट जैसी लगा रखे हो समीर, डिजाइन बना रखे हो। जतिन यादव, जतिन यादव, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, यू शुड ज्वाइन विद योर रोल नंबर। बेटा आपका अपना रोल नंबर जो होगा उससे ज्वाइन किया करो, रोल नंबर जरूर लिखो अपने नाम के साथ, ठीक है। बिना रोल नंबर के ओके सर। हाँ, बिना रोल नंबर के ज्वाइन करेंगे तो नहीं होगा, राइट। यस सर। हाँ, तो I was telling just about this. I was telling just about all these things कि तो जब हम आर्म्स उठाते हैं, युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तो वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ, दैट इज फॉर एवरीवन टू लिव। ये अर्थ किसी एक का नहीं है, सबके रहने के लिए है। हैट्रेड, प्रेजुडिस, वॉर एंड किलिंग, अगर ये सारी चीजें होती हैं, हैट्रेड, वॉर, युद्ध, प्रेजुडिस, अगर हम किसी पूर्व धारणा से ग्रसित होकर कोई काम करते हैं, किसी पूर्व धारणा के द्वारा हम काम करते हैं, पहले से हम मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो गलत है, इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य गलत है, तब हम निश्चित रूप से हमें नुकसान होगा, तब हम परेशानी में रहेंगे। वेटिंग स्टूडेंट, तो हमें निश्चित रूप से इस चीज को समझना पड़ेगा। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द पीस एंड हार्मफुल। ये सारा पीस, अगर युद्ध होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये हैट्रेड, प्रेजुडिस, वॉर और किलिंग, ये चार चीज को समझिए। हैट्रेड, वॉर, प्रेजुडिस, किलिंग, ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हुई चीजें हैं। हमें अगर घृणा होती है तो हम घृणा की वजह से क्या हो जाते हैं, घृणा की वजह से हम वॉर के लिए तैयार होते हैं। और वॉर जो होता है, वॉर से पहले तो प्रेजुडिस, सॉरी, फर्स्ट स्टेप पर आप प्रेजुडिस को रखिए। सबसे पहले क्या, आप किसी के बारे में प्रेजुडिस जो हो जाते हैं, कोई गलत है, ये देश गलत है, ये देशवासी गलत है, कोई प्रेजुडिस की भावना आ जाती है, पूर्व धारणा जिसको कहते हैं, उसके कारण हैट्रेड पनपता है। उसके कारण क्या पनपती है, हैट्रेड। दूसरा नंबर हैट्रेड का आता है, यानी कि घृणा। तीसरा नंबर जो है उसके कारण वॉर, और चौथे नंबर पे ढेर सारी किलिंग्स होती है। तो इस सब की वजह से जो परेशानी है, इस सब की वजह से जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, इट इज टाइम देयरफॉर दैट वी रियलाइज दैट नो वन इज फॉरेनर। तो पोएट लास्ट में कहते हैं कि हमें समय आ गया है, और अब ऐसे भी क्या हम ये सोचकर जीवित रह सकते हैं, आज किसी एक देश से दूसरे देश का काम बिना दोस्ती के नहीं चल सकता है। एक देश को दूसरे देश के साथ दोस्ती करके ही चलने में भलाई है। कोई ये सोच के चलेगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए किसी की दोस्ती, तो ये संभव नहीं है। समझ रहे हैं, ये संभव नहीं है। हर देश को दूसरे देश के साथ जुड़ के ही काम करना पड़ता है। वी लिव इन सेम प्लेस, तो अंत में भी पोएट कहता है कि वी लिव इन द सेम स्पेस। हम एक ही स्पेस में रहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं। एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस एंड लर्न टू लिव। हमें समझना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, लीव एंड लेट अदर्स लीव। हम खुद भी जिए और दूसरों को जीने दें, ऐसी सोच के साथ हमें जीना पड़ेगा। ये नहीं कि सब अपने लिए तो खाली कर लें और दूसरों के बारे में नहीं सोचें। हमें अपने साथ साथ हर एक व्यक्ति के, इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है बेटा, कहां से ये आवाज आ रही है?
ठीक है बेटा, हमें हर व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आइए कुछ आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर देते हैं, कहां कहां फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इसमें। कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम, तो नो, राइम स्कीम नहीं है इसमें, ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है, कोई राइम स्कीम की बात नहीं है। ज्यादातर जो मिथन वाले पोएम होते हैं जिसमें मिथ होता है, जहां पर कोई बहुत गहरी मीनिंग वाली चीज समझानी होती है, तो वहां पर आप देखेंगे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी, कोई भी राइम स्कीम नहीं बनाते हैं, फ्री वर्स में लिखते हैं, है ना, इसलिए इसको कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। सिमिली है, सिमिली, देखिए सिमिली कहां कहां मिलता है। अ सिंगल बॉडी लाइक आवर्स, अ सिंगल बॉडी लाइक आवर्स, ये यहां पे पता चला। दूसरे एग्जाम्पल, इज अर्थ लाइक दिस, is earth like this, they have eyes like ours, ये सब में आप देखेंगे सिमिली का प्रयोग किया गया है, इस सब में सिमिली का प्रयोग किया गया है। सिमिली का प्रयोग किया गया है। देन कम्स मेटाफर। अब देखिए मेटाफर का प्रयोग कहां कहां है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, यहां देखिए कहा, क्या कहा है, ये सारी चीजों को कहा है वो नर्क के समान है, नर्क, हेल्स, हेल्स के समान है वो। युद्ध की वजह से जो अग्नि और डस्ट क्रिएट होगा वो सब किस चीज के बराबर है, हेल्स के बराबर है, वो सब नर्क के समान है, इसलिए मेटाफर हो गया। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन देखिए, एलिट्रेशन सबसे आसान होता है और आप जानते भी हैं। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, देखिए बी और बी साउंड से, जब कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी शब्दों की रिपीटिशन होती है, मतलब लेटर्स से बॉडी ब्रीथ्स, बॉडी में भी बी है, ब्रीथ्स में भी बी है, तो उस स्थिति में बनता है एलिट्रेशन, उस स्थिति में एलिट्रेशन बनता है। In the same way, some more thing in which we all shall lie, तो देखिए W और W से इसकी आवृत्ति हुई, in which we all shall lie। इसके अलावा whenever we are told, whenever का W और V का W, इस सब में आप देखेंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। So at least these three can be recognized. Now we are moving towards, अब इस सब के बाद, clear to all of you, clear to all of you students,
ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गया? यस सर। ओके सर। चमन, दिपिन, जतिन। जतिन बेटा अभी तक आपने, मैं कहा था आपको रोल नंबर से ज्वाइन कीजिएगा, रोल नंबर आपने नहीं लिखा है ना, रोल नंबर नहीं लिखते हो आप, ये गलत बात है। No men are strange, no countries foreign. No countries foreign. और beneath all uniforms, beneath all uniforms, a single body breathes. A single body breathes. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours. अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर। व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर, हमें क्या याद रखना पड़ेगा या हमें क्या याद रखना चाहिए, हमें क्या याद रखनी चाहिए। देखिए क्या याद रखें, तो आप हम बनाएंगे कि वी हैव टू रिमेंबर दैट, यहां से लेते हैं क्वेश्चन से, वी हैव टू रिमेंबर दैट। जो बातें समझा रहे हैं अच्छे से इसको समझिए, कैसे हम आंसर को फ्रेम करते हैं। आंसर को फ्रेम करना कैसे होता है ये देखिए। वी हैव टू रिमेंबर दैट, क्या याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट स्ट्रेंजर्स, नॉट स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, नॉट स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। हम स्ट्रेंजर या फॉरेनर नहीं हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही मीन बाय यूनिफॉर्म्स। व्हाट डज द पोएट मीन बाय यूनिफॉर्म। देखिए सिंपल मीनिंग तो यूनिफॉर्म का है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स वी वियर। Uniforms simply mean clothes we wear. In wider sense, this will mean things like religion, culture, caste, creed, which differentiate us। वो सभी चीजें जो हमें डिफरेंशिएट करती है, वो सभी चीजें जो हमें अलग थलग करती है, अलग बनाती है, अलग कर देती है। ओके स्टूडेंट, और देखिए कि व्हाट डज ही से अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स।
हैव यू गॉट थ्रू दिस? इसको मैं रब कर दूं, तो बाद में भी आप वीडियो देख के भी लिख सकते हो, साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। हाँ, आई एम रवि। What does he say about human being? What does he say about human being? What does he say about human being? Human being के बारे में वो क्या कहते हैं? तो he says that all human beings are similar. All human beings are similar and they all breathe. They all breathe the same in the same manner. Now we are coming to stanza 2. अब स्टेंजा 2 पे आते हैं। स्टेंजा 2 पे देखिए क्या कहते हैं। रिमेंबर दैट दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। रिमेंबर दैट दे हैव आईज। अब मैं डॉट 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 कर देता हूं, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, दैट दे हैव लाइक आईज लाइक आवर्स दैट स्लीप, और ये लाइन एंड उसके बाद वाली लाइन में बाय लव। अब देखिए कहते हैं कि व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर। अब इस लाइन में क्या है? व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है? व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर? आंसर विल बी वी हैव टू रिमेंबर। We have to remember, हमें क्या याद रखना है? that people in different lands people in other lands, जो लोग दूसरे धरती पर रह रहे हैं, दूसरे देश हम जिसको कहते हैं, अदर लैंड्स में रहने वाले लोग जो हैं, they too have eyes. Do have eyes like ours, which awake and sleep in the same way as we do. यानी उनकी भी आंखें वैसे ही जगती और सोती हैं जैसे हमारी आंखें जगती और सोती हैं। ये हमारे कॉमन, हमारी आंखों के बारे में कॉमन है ना? हमारे आंखों के बारे में भी यही कॉमन है और हमें याद भी यही रखना है। अब व्हाट कैन वी वॉन, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कैन वी वॉन बाय लव। बताइए, बड़ा ही आसान आंसर है। व्हाट कैन बी वॉन बाय लव, प्यार से किस चीज को जीता जा सकता है? दिपिन कुमार, व्हाट कैन बी वॉन बाय लव। बेटा सो रहे हो, सो के पढ़ रहे हो ना, है ना? लेटे हुए पढ़ रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ के पढ़िए। दिपिन कुमार बैठ के पढ़िए। यस बेटा बताओ। बैठे हैं।
What can be won by love? Strength. Strength can be won by love. Strength can be Yes. है ना? Strength can be won by love. Strength can be won by love. यानी उनकी ताकत को प्यार से जीता जा सकता है. And one more question. So I am rubbing this, and I will write one more question here. Question up to question number 2 I have written. Third question I am writing so that I can complete it. And third question कि how can we become strong? How can we become strong? 1-2 मिनट में ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी बेटा, तो देख लेना. How can we become strong? We can become strong. We can become strong. हम कैसे बन सकते हैं? By spreading love and the feeling of यूनिवर्सल ब्रदरहुड. अगर हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को फैलाएंगे तो हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, और तब हमारे इस ताकत को कोई भी जीत नहीं पाएगा. हमारा ये ताकत अक्षुण्ण रहेगा, हमारा ये ताकत पूरा रहेगा, और किसी भी सेकंड में आपकी ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी. बेटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और भी जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको बोलिए कि दे शुड ज्वाइन द मीटिंग. दिस इज नॉट गुड हैबिट. आप समझ रहे हैं?